विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं बागियों को मनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार भी किया। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आज से नहीं कई दिनों से जो बागी हैं या जो नाराज हैं उनको मनाने में जुटे हुए हैं। कल भी कई प्रयास किए। मंत्री जी, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो ऐसी स्थिति है कि वो गायब ही हैं, पता ही नहीं, वो मोबाइल भी स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं कई लोग। देखिए, स्वाभाविक है, हर चुनाव में हर एक दल के सामने इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब की बार सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार में आने वाली है, और जो दल सरकार में आने वाला होता है उसमें इस तरह के जो है समस्याएं, चुनौतियां और ज़्यादा आती हैं। लेकिन अब तक का जो मेरा अनुभव है पिछले 4-5 दिन से, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 4-5 जगह ऐसी हैं, उनको छोड़ दूं तो बाकी सब जगह कोई मेजर ऐसा इशू बाकी नहीं रहेगा। लगभग सब जगह बातचीत हुई है। देखिए, कार्यकर्ता निरंतर परिश्रम करता है, 5 साल तक करता है, 10 साल तक करता है, 15 साल तक करता है, इस अपेक्षा के साथ में, इस महत्वाकांक्षा को लेकर के कि कहीं ना कहीं मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्योंकि विधानसभाओं की संख्या तो सीमित है, और जब उस परिश्रम और उस महत्वाकांक्षा के बीच में जब गैप आता है तब वो व्यतीत होकर के इस तरह के कदम उठाता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचारधारा के साथ जुड़े होने के चलते हुए अंततः सभी लोग पार्टी के विजय के लिए, पार्टी की सरकार बने इसके लिए बड़ा मन रख कर के सभी लोग साथ आते हैं। अनेकों सीटें ऐसी हैं जहां पर जब उनसे हमने भी बातचीत की, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो वो तो बैठने को तैयार नहीं है। कहीं पर तो नाराज़गी इस बात को लेकर है कि दूसरे दल का व्यक्ति आ गया, कहीं नाराज़गी इस बात को लेकर है कि कमिटमेंट किसी और से किया था, कोई और आ गया, कहीं नाराज़गी इस बात को लेकर है कि अचानक से कोई पैराशूट ही आ गया। इस तरीके की बातें करते हैं वो। तो आपको नहीं लगता कि आप क्या उन्हें किस तरीके से मनाएंगे कि आपकी सत्ता आती है तो आप उनकी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हें मना भी लेते हैं लेकिन उनके मन में एक तकलीफ होती है, भाई हम तो मान गए लेकिन हमको बाद में किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया हर चुनाव के समय में होती है। कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान मिले, क्योंकि मूलतः कार्यकर्ता केवल या तो महत्वाकांक्षा को लेकर या किसी सम्मान की अपेक्षा में काम करता है। कहीं किसी व्यक्ति विशेष से आहत होकर के कोई व्यक्ति अगर इस तरह का निर्णय लेता है। लेकिन मेरा अनुभव अब तक का पिछले 5-6 चुनाव का है कि ठीक से यदि चर्चा की जाए तो कार्यकर्ता अंततः सभी लोग साथ आते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रयास, हम सब के समन्वित प्रयास सफल होंगे, और उसके बाद में भी कुछ रह जाएगा तो हम सब मिलकर के उस चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए हम किस तरह से पार्टी को विजयी बना सकते हैं, उसके लिए एक रचना बना करके, योजना बना करके काम। प्रधानमंत्री मोदी इस बार मेवाड़ को साथ पाएंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर आ रहे हैं, और इस बार गुलाब जी कटारिया अब राजनीति में है नहीं, वो संवैधानिक पोस्ट पर चले गए। हालांकि सीपी जोशी मेवाड़ से है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर ट्राइबल पार्टीज जो हैं वो भी आपके लिए परेशानी का सबब। कैसे मैनेज कर पाएंगे? प्रधानमंत्री हालांकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है आप लोगों के लिए, मतलब वोट जो है वो भी उन्हीं के नाम पर पड़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए, पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी, जहां पिछले चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गए थे, उसके बावजूद भी मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। बीटीपी पिछली बार भी थी, और अब की बार तो ट्राइबल पार्टियों के भी टुकड़े हो गए, अनेक ट्राइबल पार्टियां वहां पैदा हो गई हैं। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कुछ सवाल थे जो कि अभी इन दिनों नाराज़ लोगों को या बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। काफ़ी हद तक सफलता भी पाली है। अब इंतज़ार रहेगा कि जब नॉमिनेशन लोग वापस लेते हैं तो कितने लोग लेंगे। तीरथ के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।